हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट वेट मैनेजमेंट की, वेट लॉस की। किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ अपने वेट को और क्या क्या मैं करती हूँ, मैं आज आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बिल्कुल ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किसी भी तरीके का अभी फ़िलहाल में कोई भी जिम, पिलाटे या किसी भी तरीके की योगा एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज राया छोटी है और मुझे उसको पूरा अटेंशन देना होता है। सो आई एम कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन माई हाउस होल्ड कोर्स और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। अभी मेरी बात हो रही थी मेरी बहन से, तो उसने भी मुझसे ये कहा कि ऑफ़िस का काम इतना ज़्यादा है कि मुझे काम करते-करते इतना मैं थक जाती हूँ और मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह से लेकर रात तक हम लोगों का यही चलता रहता है, ऑफ़िस, ऑफ़िस, ऑफ़िस। सो मैं जिम कब जाऊँ और मैं कैसे वेट लॉस करूँ? सो मैं और वो डिस्कस ही कर रहे थे। देन आई थॉट कि ऐसे कितनी सारी लड़कियाँ हैं जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रही है। वेट लॉस अगर नहीं होता है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, स्किन ग्लो नहीं करती है तो कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ आप लोगों के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस। जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स है आपकी, उन सब के साथ ये शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कौन किस स्ट्रगल से गुजर रहा है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ़िल्टर यूज़ करना, मेकअप करना, ये सारी चीज़ों के मैं खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है? मैं खुद भी यूज़ करती हूँ एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ दीज़ थिंग्स, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी तरीके का ये है कि भई मैं फ़िल्टर यूज़ करती हूँ, मुझे नहीं करना है, होता है बहुत लोगों के अंदर ये चीज़ें होती है, तो वो सब चीज़ों के मैं खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। मैं बस आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप मोटे हो, आप दुबले हो, आप पतले हो। अगर आपको लगता है आप फिट नहीं हो और वो आपका कॉन्फिडेंस लो कर रहा है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आपको टायर्डनेस फ़ील हो रही है बार-बार और आपको मन नहीं अच्छा लगता है, आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। कोई मोटा है, कोई दुबला है, कोई पतला है, भगवान ने जैसे बनाया है, हमें बहुत अच्छा बनाया है, हम बहुत सुंदर है। सो डू नॉट जज योरसेल्फ फॉर एनीथिंग व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू। बट अगर आपको लगता है कि आपको अब फिट होना है, अगर आपको लगता है कि आप अनफिट हो या आप अनहेल्दी हो, सो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, सो सबसे पहले ना मैं क्या करती हूँ, मैंने जो बहुत दफ़ा लोगों में देखा है वो है पीसीओडी की प्रॉब्लम। सेकंड चीज़, हार्मोनल इश्यूज़। तो हार्मोनल इश्यूज़ क्यों होता है? जैसे मेरी बहन से भी बात हो रही थी, तो वो कह रही थी कि स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है काम का कि मैं किसी भी तरीके से उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, और फिर उसके वजह से एंग्जायटी, और एंग्जायटी के बाद बहुत सारी चीज़ों को उसको सामना करना पड़ रहा है। तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो प्लीज़, प्लीज़, एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि आप भी मेरी बहन की तरह हो। अभी मुझे ये चीज़ सुन के खुद अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़, 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 प्लीज़ मेरी बहन, आप मेडिटेशन स्टार्ट करो। वेट मत करो। देखो, हर चीज़ अपनी तरफ है, अपनी जगह पे है, सही है। लेकिन रात में जब हम सोने जाते हैं, 5 या 10 मिनट का मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है। अगर आप उसी थॉट के साथ जा रहे हो सोने, जो सुबह से आपके दिमाग में आपको परेशान कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में चल रही है, तो क्या होगा, आप नेक्स्ट डे भी उसी सर्कल के साथ उठोगे, आप उसी थॉट के साथ उठोगे, आपका मूड हमेशा ख़राब रहेगा, आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे और इस विशियस साइकिल से आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ 10 मिनट रात में मेडिटेशन करना है, बिल्कुल सोने से पहले, और फिर सुबह उठने के तुरंत बाद 10 मिनट आपको मेडिटेट करना है। क्योंकि जब तक कि आप मेडिटेट नहीं करोगे, आप अपने अंदर के गंद को नहीं हटाओगे, आपका जो भी प्रॉब्लम है, वो बढ़ता ही चला जाएगा। आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता ही चला जाएगा और आपको रीज़न भी नहीं पता चलेगा और आपकी ओबेसिटी बढ़ती चली जाएँगी। तो ओबेसिटी से क्या होता है, आपका स्ट्रेस तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, आपके अंदर का जो एक फ़ेथ है, जो एन्जॉयमेंट के समय हैं आपके, वो आपके स्ट्रेसफुल हो जाएँगे और आप अपनी लाइफ़ को भी नहीं एन्जॉय कर पाओगे। मेक श्योर कि आप ये चीज़ ज़रूर करें, मेडिटेट करें, अपने भीतर झाँकें, अपने थॉट्स को विटनेस कर सकते हो, अपने ब्रेथ पे फ़ोकस कर सकते हो। आप जिस भी तरीके की मेडिटेशन करना चाहते हो, आप मंत्रा मेडिटेशन करना चाहते हो, आप जो कुछ भी आपको लगता है कि मेरे लिए ये सही है, आप उसको ज़रूर करें। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपने आप को एक समय, एक ब्रेक देना है अपने वर्क प्लेस के टाइम पे। अब जैसे कि मान लीजिए आप
बहुत स्ट्रेसफुल है, अभी आप काम कर रहे हो, 5 मिनट का ब्रेक हम लोग लेते ही है। फिर वो हम लोग चाय पीने के लिए ले, फिर वो हम गॉसिप करने के लिए ले, फिर वो कुछ भी करने के लिए। तो वो 5 मिनट का ब्रेक जो है जिसमें आप गॉसिप कर रहे हो, चाय पी रहे हो, इससे बेटर है कि आप उस 5 मिनट में सिर्फ ब्रेथ वर्क करें। मेक श्योर कि आप ब्रेथ वर्क के साथ चैंटिंग भी कर सकते हो। अगर आप वो कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हो इट्स ओके, बट ब्रेथ वर्क ज़रूर करें, क्योंकि ब्रेथ आपको कनेक्ट करता है आपके हायर सेल्फ से, आपके डिवाइन से। क्योंकि जो ब्रेथ है वही एक कनेक्शन है, एक ब्रिज है आपके और भगवान के बीच का। सो मेक श्योर कि आप वो तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करें। दिन भर में आप अगर ये 2 बार भी करेंगे 5-5 मिनट के ब्रेक में, तो आप अपने अंदर 21 दिन के अंदर आई एम श्योर आप डिफरेंस पाएँगे। तीसरी चीज़, हाइड्रेट योरसेल्फ। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। अगर आप नहीं पी पा रहे हो तो जो भी क्वांटिटी में आप पीते हो उससे थोड़ा 2 ग्लास आप पानी ज़्यादा पीजिए। जिससे ये होगा कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, आपका मूड फ्रेश रहेगा और आपको अच्छा और बेहतर महसूस होगा। पानी के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, आपकी हर एक चीज़ को मेंटेन रखता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है। जिस तरीके से हम प्लांट को पानी देते हैं, तो जब प्लांट को पानी देते हैं तो वो हरा-भरा रहता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी को भी रिक्वायरमेंट होती है पानी की। अगर हम उसे नहीं देंगे तो हमारी बॉडी भी उसी तरीके से प्लांट की तरह मुरझाने लगना शुरू हो जाती है। सो मेक श्योर यू हाइड्रेट योर बॉडी। सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक मेरा क्या था पता है आपको? सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक ये था कि जिम जाना ज़रूरी है। अगर जिम नहीं जाओगे तो आप दुबले नहीं हो सकते हो। लेकिन यार जिसके पास समय नहीं है, जो मेरी तरह माँ है, जो वर्किंग है, जिनके पास ऑफ़िस से ही समय नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या करे अब? उसको क्या डूब के मर जाना चाहिए? नहीं ना। तो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है। ये भी हमारा एक सबकॉन्शियस बिलीफ है कि हम अगर जिम जाएँगे तो ही हमारी बॉडी बिल्कुल एकदम ऐश्वर्या राय वाली टाइप्स रहेंगी, ऐसा नहीं है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप किसी भी तरीके की फिज़िकल एक्सरसाइज़ करें, फिर वो इवनिंग वॉक हो, फिर खाना खाने के बाद एक सिंपल सा वॉक हो, सुबह का बढ़िया सा एक वॉक आप ले सकते हो। नहीं आपको वो भी समय मिल रहा है, तो आप जो रोज़मर्रा के काम करते हो अपने घर में, वो भी एक तरीके की फिज़िकल एक्सरसाइज़ है। लॉकडाउन में कौन-सा जिम खुला था ये बताओ मुझे? फिर भी लोगों ने अपने घरों के काम कर कर के, मैं तो बहुत दुबली हो गई थी। तो उसी तरीके से जब हम घर के काम करते हैं तो हमारी बॉडी में एक्सरसाइज़ हो ही रही होती है, बेंड हो रहा होता है, हम लोग योगा की तरह आसन कर रहे होते हैं और चीज़ें हमारी बेहतर होती चली। अगर आप किसी भी तरीके की फिज़िकल एक्सरसाइज़ करते हो, फिर वो नॉर्मल वॉक हो, फिर आप जॉगिंग के लिए जा सकते हो तो जॉगिंग के लिए जाओ, घर में टहल सकते हो तो घर में टहलो। घर के काम करना सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है। आपको नहीं पता कितनी थकावट हो जाती है उस काम करने में। झाड़ू, पोछा, बर्तन ये सारे काम जब हमने लॉकडाउन में बैठ के किए थे, कौन हमारे घर में मेड आ रही थी या हम कौन से बड़े-बड़े जिम में जाके कौन था जो ताला खोल के बैठा रहता था जिम में आप बताओ? तब भी लोगों की बॉडी फिट थी। किस वजह से फिट थी? मैंने तो बहुत वेट लॉस किया था। अगर आपने भी वेट लॉस किया था या आपने भी उस समय पर क्या ऐसी चीज़ की थी जो आपको हेल्प किया था वेट लॉस करने में? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि लोगों की मदद हो सके। तो मैंने तो इस तरीके से अपना वेट मैनेज किया है। मैं अपना लाइव एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दे रही हूँ। मुझे लोग कहते हैं आप जिम नहीं जाती हो, आप कुछ नहीं करते हो, आप ज़रूर कोई पिल लेते होंगे। मैं कोई पिल नहीं लेती हूँ। राय के पीछे भागते-भागते उसको स्कूल पहुँचाते हुए, घर के काम करते हुए, क्लिनिक के काम करते हुए, यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हुए मैं वेट लॉस भी कर रही हूँ, वेट मैनेज भी कर रही हूँ और अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर रही हूँ। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि जितना भी आप एफ़र्ट ले रहे हो अपने वेट लॉस के लिए, तो इतना ज़्यादा एफ़र्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको हेल्प कर सकती है आपका वेट मैनेज करने में। सो आई होप ये वीडियो आप तक पहुँचे, और ये वीडियो अगर पहुँचे तो प्लीज़ लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो आज इस प्रॉब्लम से जूझ रही है। हो सकता है ये वीडियो उनकी भी मदद करे और आपका ये एक काइंड एक्शन लोगों को मदद में, लोगों की वेट लॉस की जर्नी में हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच।